आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 मार्च हो चुकी है और अगले 3 दिन तक कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं पूर्वी भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में बहुत अच्छी बारिश हुई है और बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। यानी कि जो काल वैसाखी या नॉर्थ वेस्टर का जो मंजर हमें दिखता है अप्रैल मई और जून में सबसे ज्यादा वायलेंट थंडरस्टॉर्म होते हैं, वो अभी से होने लगे हैं। यानी क्लाइमेट चेंज का असर तो दिखाई देने लगा है। गर्मी समय से पहले आ गई है, सर्दी बहुत छोटी हो गई, सिकुड़ गई, वसंत ऋतु गायब हो गई। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम सीधा जो रजाई और कंबल से निकल करके सीधा कूलर और एसी में पहुंच गए। बीच में जो एक सुहावना मौसम होता था वो दिखाई नहीं दे रहा है आजकल। वसंत ऋतु लगभग समाप्त हो गई है। तो ये अब अगर इस समय का वेदर सिस्टम देखें तो वैसे तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन इसमें ही एक बार बना लेते हैं। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहले बना हुआ था, जिसने पिछले मतलब 2 दिन पहले जो थोड़ी बहुत रेन वगैरह दी थी वो आगे चला गया है, यहाँ पर चला गया है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये जो आपको ये घुमावदार विंड दिख रही है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफी दूर है। तो ये 2 दिनों बाद 24 की रात को यानी 24 को ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, नाइट में पहुंचेगा ये पहाड़ों पर और यहाँ पर रेन और स्नोफॉल देगा। हालांकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होने वाले हैं। अब आप देखिए ये हवाएं जो है ये इस तरह से घूम रही है, यानी घड़ी की दिशा में घूम रही है। घड़ी की दिशा में घूमने का मतलब है हवा नीचे की तरफ आ रहा है, सबसिडेंस हो रहा है, यहाँ पर बादल नहीं बनते हैं। तो ये जो इलाका है यहाँ पर ये हवा इस तरह से घूम रही है और ये ऐसे जा रही है। और यहाँ से ये जो हवा आ रही है ये आप देखिए यहाँ से यहाँ पर आ रही है, ये भी थोड़ा सा घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्रफ बन रही है। ये जो ट्रफ बन रही है ये देखिए हवा इस तरह से आ रही है। जैसे ही हवा घड़ी की उल्टी दिशा में जहां से टर्न हो रही होती है, जहां से ये मुड़ रही होती है, उसके बीच में अगर हम लाइन खींच देंगे तो वो ट्रफ की आपको मार्केशन मिल जाएगी कि यहाँ पर ट्रफ बन रही है, जिससे इस जगह पर वेदर एक्टिविटी हो जाती है। ये बहुत इजी है। आप इसको आईएमडी की जो साइट है मौसम विभाग की, उसमें ये विंड का चार्ट देख करके आप खुद बता सकते हैं कि कहां पर बारिश होगी। तो ये एक तो नमी वाली हवा है, सूखी हवाएं है, ये ट्रफ है, इसके कारण ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। अब इसमें देखेंगे कि आज जो बारिश है 22 तारीख को, तो वो कहाँ होने वाली है। देखिए पहाड़ों पर से तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला गया, तो वहां तो होने की संभावना है ही नहीं, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। और सब आपने देखा था कि हवाएं जो है उत्तर दिशा से चल रही है। उत्तर दिशा में कोई बड़ा पर्वत श्रृंखला, केवल पर्वत श्रृंखला है, कोई समुद्र नहीं है, कोई बहुत बड़ी लेक नहीं है जैसे ओंटारियो लेक, एंटोरियो वगैरह जो कनाडा वगैरह में होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो यानी नमी वाली हवाएं वहां से आ नहीं सकती, सूखी हवाएं हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी पीछे है, तो वहां पर क्या है, कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी, सूखी हवाएं रहेंगी। हालांकि उसमें ठंडक अब कम हो गई है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा सकती है, लेकिन ये जो पूरा इलाका है आपका पहाड़ों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके, मध्य और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके सूखे रहने वाले हैं। लेकिन ये जो ट्रफ वगैरह बन रही थी उसके कारण क्या होगा कि जो पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये जो इलाके हैं, और ट्रफ इस तरह से आ रही थी ना जो देख रहे थे आप, तो ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण इलाके, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका और ये तमिलनाडु तक ये बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी। ये आज का है। और अगर 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख को और आगे चला जाएगा वेदर सिस्टम, केवल पश्चिम बंगाल में और ये सब इलाके में, थोड़ा बहुत झारखंड में, उड़ीसा में, और ये दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां रहेगी, पूर्वोत्तर में रहेगी, बाकी इलाकों में नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं एक एक राज्य के हिसाब से। तो जैसे मैंने बताया कि आज 22, 23 और 24 3 दिनों तक ये पूरा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये पूरा इलाका पूरी तरह से शुष्क रहने वाला है। यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। जो टेम्परेचर है थोड़े से बढ़ सकते हैं, मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन अभी भी मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। और ये लेकिन 24 तारीख की रात से या 25 तारीख से मान के चलिए कि बारिश और स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों में शुरू हो जाएगा। 25 और 26 को ही हिमाचल प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां और स्नोफॉल होगा, हल्का होगा, और निचले इलाकों में हल्की बारिश होगी। उत्तराखंड में भी 25 और 26 तारीख को बारिश और स्नोफॉल दिखाई दे सकता है। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का मौसम अब पूरी तरह साफ रहेगा। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर पंजाब पे नहीं रहेगा और ये कल या परसों से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगी, यानी गर्मी फिर से बढ़ जाएगी।
दिल्ली और हरियाणा में भी वही हाल रहने वाला है। अभी जो उत्तरी हवाएं चल रही हैं, बाद में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा थोड़ा सा टर्न होगी, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, गर्मी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हुई थी, जैसे हमने देखा था कि चंदौली, मिर्जापुर और ये सोनभद्रा, वाराणसी, प्रयागराज, ये जौनपुर, गाजीपुर में जो बारिश हुई थी, अब ये साफ हो जाएगी। धीरे धीरे वेदर सिस्टम पूरब की तरफ जा रहा है और यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में अभी भी कुछ वेदर एक्टिविटी हल्की फुल्की दिखाई देगी आपको। मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा और समस्तीपुर, ये जो इलाके हैं, गया तक बारिश की संभावना नजर आ रही है आज। और कल जो बारिश होगी वो केवल अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर यहीं पर ही सिमट जाएगी और फिर आगे की तरफ चली जाएगी, बारिश समाप्त हो जाएगी। झारखंड में आज बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में होगी। हो सकता है कि गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा ये इलाके सूखे रहे, लेकिन बाकी के इलाकों में बारिश रहेगी। और जो कल की बारिश होगी वो जमशेदपुर और साहिबगंज, गोड़ा, पाकुड़, दुमका यहाँ पर तक ही सिमट जाएगी और फिर आगे की तरफ बढ़ जाएगी। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो आज जो आईपीएल का मैच है वो शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, तो उस समय हो सकता है कि थोड़ा ठंडा शावर, लाइटनिंग वगैरह, तेज हवा चल जाए थोड़ी देर के लिए। बीच बीच में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। रात में बारिश हुई है, उसके कारण मैदान भी गीला है, पिच भी थोड़ी सी गीली हो सकती है। वैसे तो कवर वगैरह लगा देते हैं, लेकिन फिर भी आउटफील्ड थोड़ा सा गीला होगा और नमी भी ज्यादा रहेगी, ड्यू वगैरह का जो होगा वो दिखाई देगा इसमें, तो कुछ ना कुछ व्यवधान आ सकता है। तो आज और कल पूरे पश्चिम बंगाल में बारिश होगी, उसके बाद बारिश खत्म हो जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में जो अरुणाचल प्रदेश है और जो असम के पूर्वी इलाके हैं, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर तो बारिश दिखाई दे रही है, बाकी इलाकों में बारिश नहीं है। अब राजस्थान का मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाएगी और भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर 2 दिनों के बाद आ जाएगा। मध्य प्रदेश में जो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी वो समाप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आज भी जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर रह सकती है, उसके बाद यहाँ पर भी मौसम साफ हो जाएगा। उड़ीसा में आज और कल बारिश की संभावना नजर आ रही है, कई इलाकों में होगी, हल्की फुल्की होगी, लेकिन बादल छाए रहेंगे। जो गर्मी थी, भीषण गर्मी थी, उससे काफी ज्यादा राहत मिल जाएगी। गुजरात में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, पूरी तरह शुष्क मौसम रहेगा। टेम्परेचर अब धीरे धीरे फिर से बढ़ जाएंगे। महाराष्ट्र में, विदर्भ में जो थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी वो समाप्त हो गई है। अब महाराष्ट्र में भी टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में आज, कल, परसों हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ये जो इलाके हैं, यानी कि पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर ही दिखाई देगी आपको। आंध्र प्रदेश में बहुत हल्की बारिश होगी, खास करके रायलसीमा वगैरह में बारिश की गतिविधियां, कुर्नूल, प्रकाशम, अनंतपुर, कडप्पा वगैरह, चित्तूर वगैरह, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इंटीरियर कर्नाटका के कई इलाके बारिश देखेंगे अगले 2-3 दिनों के दौरान। बिदार, गुलबर्गा, बीजापुर, बगलकोट, गड्डक, कोपल, धारवाड़, ये सारे इलाके और बेंगलुरु तक बारिश की गतिविधियां हैं। हालांकि बहुत भारी बारिश नहीं होगी। तमिलनाडु में, ये केरल में आज और कल बारिश होगी। तमिलनाडु में आज बारिश होगी, कल बारिश की गतिविधियां केवल जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर सिमट जाएगी। लक्षद्वीप में बारिश रहेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।